नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ जो है टीडीएस के बारे में। ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि टीडीएस जो हर महीने हम 7 तारीख या 7 तारीख से पहले थ्रू द चालान ऑफ नंबर ITNS 281 के हिसाब से हम भरते हैं, वो हम कैसे भरेंगे। मैं इसका आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा और हर एक चीज़ उसको फिल करके भी दिखाऊंगा, ताकि आप सब लोगों को ये सहूलियत हो सके कि जब भी आप किसी का टीडीएस काटते हैं तो एज ए एम्प्लॉयर आपको उसको फॉर्म नंबर 281 या चालान नंबर 281 में कैसे भरा जा सकता है। मेरी सबसे आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो अंत तक देखते रहिए और आपके जो कुछ भी डाउट है यहाँ पर दिखाए गए मेरे जीमेल अकाउंट में आप सीधा ही मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मैं उसका जल्द से जल्द आपको सॉल्यूशन बताऊंगा थ्रू द हेल्प ऑफ और वाया हेल्प ऑफ द ये जीमेल में। ठीक है, तो आज का शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक, हाउ टू फिल टीडीएस एवरी मंथ थ्रू द चालान नंबर और फॉर्म नंबर ITNS 281। पहले हमें ये देख लेना जरूरी है कि टीडीएस पेमेंट के ड्यू डेट कब होते हैं। यहाँ पर हमने दो चीजें दिखाई हुई है, ड्यू डेट फॉर नॉन गवर्नमेंट डिडक्टर यानी जो कंपनी चलाते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म्स चलाते हैं या पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं, या कोई भी इंडिविजुअल्स है या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है। और दूसरा यहाँ पर हमने दिखाया गया है ड्यू डेट फॉर गवर्नमेंट डिडक्टर, यानी जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट में कुछ काम करते हैं या गवर्नमेंट में कुछ सेवाएं प्रदान करते हैं, या गवर्नमेंट जो कोई भी सेवाएं लेती हैं और ऐसे बॉडी ऑफ गवर्नमेंट कोई भी कॉरपोरेशंस हैं, कोई भी यानी म्यूनसिपलिटी है या कोई भी ऐसी दफ्तर है जो गवर्नमेंट के थ्रू चलती है। तो हमने पहले यहाँ देखा है कि टीडीएस रिडक्शन इन मंथ, यहाँ पर मैंने अप्रैल टू फरवरी दिखाया हुआ है। उसमें अगर ये ड्यू डेट फॉर नॉन गवर्नमेंट डिडक्टर, यानी मैंने अभी जैसे बोला कि कोई कंपनी चला रहे हैं या कोई फर्म चला रहे हैं या इंडिविजुअल या HUF है, तो उन सब लोगों को उसी दिन या जब उन्होंने ये कुछ बिल का पेमेंट किया है वो सेम डेट पे या अगले महीने की 7 तारीख से पहले उनको ये थ्रू द ITNS 281 फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करके उनका टीडीएस काट लेना पड़ता है और टीडीएस सरकारी तिजोरी में जमा करवा देना पड़ता है। और जो गवर्नमेंट डिडक्टर है उनके लिए भी ये सेम ही लागू है, मगर यहाँ पर एक मैंने चीज ऐसे मेंशन की है कि जो कुछ प्रिक्विस्ट है, यानी जो कोई भी गवर्नमेंट में काम करते हैं उनको थोड़ा सा जो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कुछ टैक्सेबल प्रिक्विस्ट है, जैसे कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री एकोमोडेशंस देता है, कुछ रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस देता है, या एम्प्लॉय के हिसाब से या एम्प्लॉय के बिहाफ में कुछ इलेक्ट्रिसिटी या गैस बिल भर देता है, या कुछ ऐसे भी फ्रिंज बेनिफिट है जैसे कि कुछ गिफ्ट देना या फ्री मील देना जो 5,000 से ऊपर के हैं, वो उन्होंने जिस पर भी ये सेवाएं लागू होती है उन पर टीडीएस काटना जरूरी है, तो उन्हें भी नेक्स्ट मंथ के 7th वर्किंग डे यानी 7 तारीख से पहले थ्रू द ITNS 281 फॉर्म्स में ऑनलाइन भर देना पड़ता है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जब मार्च का महीना चल रहा होता है तब काफी सारी कंपनियों में या फर्म्स में काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उनके हिसाब से जैसे अप्रैल से फरवरी तक नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख डिसाइड की गई है, वहीं यहाँ थोड़ी सी छूट दी गई है और वहाँ अप्रैल 13 को लास्ट डेट गिना गया है, मगर यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी ऐसी छूट दी नहीं गई है, उन्हीं को 7 तारीख ही रखा गया हुआ है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर या नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि ये फॉर्म नंबर 281 या टीडीएस ऑनलाइन हम कैसे पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, जो आप गूगल में यहाँ लिखेंगे सिंपली फॉर्म नंबर 281 ऑनलाइन, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वहां पर आप देख के एंटर देंगे तो आपको कुछ ऐसी 3-4 लिंक बताई दी हुई, जहां पर ये www.teen-nsdl.com ये जो वाले लिंक है वो आपको ओपन करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये एक ऐसा आपके साथ वेबसाइट आ जाएगा, यहाँ उसका पूरा
URL भी आप दिखा शो कर रहा है। तो आप सीधा ही यहाँ पर ये एक बार लिख लीजिए, या सीधा ही इस पर ये लिख कर भी आप एंटर करोगे तो यही साइट खुल जाएगी। और ये साइट खुलने के बाद आपको जाना है सर्विस में। ये सर्विस टैब में आप जब जाओगे तो एक मेनू खुलेगा जिसमें से आपको ई पेमेंट, पे टैक्स ऑनलाइन ये चूज करना है। जैसे ही आप ये चूज करोगे वैसे ही आपके सामने ये नया पेज खुलकर आएगा वेबसाइट में, जहां पर ऐसे कुछ फॉर्म्स वगैरह दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर दिखाई दे चालान नंबर ITNS 281, 280, 282, 283, काफी सारे और भी नीचे हैं, मगर हमको यहाँ पर 281 सिलेक्ट करके यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ मैंने एग्जम्पशन में दो चीज दिखाई दी गई है, जहां पर हम लोग TDS अगर सेक्शन नंबर 190 IB, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि वो इनकम टैक्स के हिसाब से कुछ सेक्शंस हैं जो यहाँ पर हमको फॉलो करने पड़ते हैं। जहां सेक्शन नंबर 194 IB यानी पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और HUF नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट देन 5% TDS एप्लीकेबल, जहां पर कोई इंडिविजुअल या हिंदू अविभक्त कुटुंब यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने कुछ चीजें रेंट पर दे रखी है, वो मकान भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकती है और कुछ भी चीज हो सकती है, जिसका पर मंथ 50,000 से वो बकाया किराएदार ले रहे हैं, तो उनको ये फॉर्म नंबर या चालान नंबर ITNS 281 भरने की जरूरत नहीं है, उनको फॉर्म नंबर 26 QC भरना पड़ता है। वैसे ही दूसरा चीज है, अगर TDS कलेक्टेड अंडर सेक्शन नंबर 194 IA, अगर TDS ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द एग्रीकल्चर लैंड, यानी कुछ ऐसी मशीनरी है या कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो इमूवेबल यानी वो इमूवेबल हो सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड के सिवाय, यानी जमीनी के साथ से उसका अगर वैल्यू 5 लाख से अधिक है तो उनको 1% TDS एप्लीकेबल होता है और उन्होंने ये चालान नंबर 26 QB भरना पड़ता है। बाकी की सब सेवाओं के लिए या बाकी की जो कुछ भी गतिविधियों के लिए जहां पर टैक्स एप्लीकेबल है या TDS एप्लीकेबल है, वहां फॉर्म नंबर या चालान नंबर ITNS 281 ही हमको भरना पड़ता है। अगर आप वहां पर प्रोसीड करेंगे यहाँ पर चालान नंबर 281 में, तो कुछ ऐसा आपको शो करेगा जिसमें आपको पहला दिखाई देगा टैक्स एप्लीकेबल, टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड एट सोर्स फॉर्म। यहाँ दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं 0020 और 0021, यहाँ कंपनी डिडक्टिव और नॉन कंपनी डिडक्टिव। यहाँ आपको बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है, जिसका आप TDS काट रहे हैं यानी सामने वाले का वो क्या कंपनी से बिलोंग करते हैं या नॉन कंपनी से। मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपकी ऑफिस कोई किराए पर चल रही है तो और वो आदमी इंडिविजुअल है या HUF है, तो जाहिर सी बात है वो कंपनी में नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपको नॉन कंपनी डिडक्टिव सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर कुछ आपने मशीनरी या कुछ ऐसा परचेज किया है और उस पर आपको TDS काटना है, तो नेचुरली आप वो कंपनी है, वो लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो नेचुरली आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाने के लिए किया है कि मेरी ऑफिस जो है वो रेंट पर चल रही है, तो मैंने वहाँ जो इंडिविजुअल के हिसाब से मैं हर महीने उनको रेंट पे कर रहा हूँ एज ए एम्प्लॉयर, तो मुझे उनसे वो इंडिविजुअल है तो मैं उनको जब वो चेक देता हूँ तो उसमें से मैं उनका TDS काट लेता हूँ और बाकी की रकम मैं उनको पे कर देता हूँ, और वो TDS उनको 26 AS में आफ्टर द ईयर एंड उनको दिखाई देगा और वो क्लेम करके वापस ले सकेंगे जो लैंडलॉर्ड है वो। तो यहाँ पर मैंने ये नॉन कंपनी डिडक्टिव सिलेक्ट किया है, जैसे कि मैंने बोला, क्योंकि वो इंडिविजुअल पर्सन है। अब टाइप ऑफ पेमेंट कौन सा है, यहाँ पर दो चीजें दिखाई हो रही है 200 and 400। वन इज TDS TCS पेएबल टैक्स पेयर और TDS TCS रेगुलर असेसमेंट। यहाँ पर हमको ये 200 वाला ही सिलेक्ट करना है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको कोई नोटिस आता है या कोई पेनल्टी लगी हुई है या कोई उन्होंने आपको ऐसा भरने के लिए कुछ इंटीमेशन दिया है, तो ही आपको 400 ये सिलेक्ट करना है, वरना तो आप नेचुरल 200 ही सिलेक्ट करोगे। जब आप ये सिलेक्ट करोगे तब वो दूसरा एक ऑप्शन आएगा नेचर ऑफ पेमेंट। जो यहाँ पर रेड मार्क की गई है वो मैंडेटरी है। अब नेचर ऑफ पेमेंट, जैसे मैंने बताया कि मेरा ऑफिस है वो रेंट पर चल रहा है,
यानी मैं उसका रेंट पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे कुछ कोड मिलेंगे। जैसे ही मैं ऐसे यहाँ पर क्लिक करूंगा वैसे ही मेरे पर यहाँ पर कुछ कोड दिखाई देंगे। उस कोड में से मुझे सिलेक्ट करना है मेरा एप्रोप्रिएट कोड। ये कोड क्या होते हैं, सेक्शन क्या होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। इसका नॉलेज भी आपको थोड़ा सा रहना जरूरी है। तो आपको ये भी रखना ध्यान में है कि आप कौन से हेड में या नेचर ऑफ पेमेंट में पेमेंट कर रहे हो। यहाँ पर मैं रेंट पे कर रहा हूँ तो मैं यहाँ 94I रेंट सिलेक्ट करूंगा, और जैसे ही मैं ये सिलेक्ट करूंगा वो इस पर मेरा नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ आ जाएगा। वैसे आप अगर चाहे तो अगर आप दूसरी चीज है, जैसे आपने कुछ प्रोफेशनल हायर किए हैं, यानी आपने कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने प्रोफेशनल हायर किया है, कुछ एजेंसियां रखी हुई है, तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है नीचे का ऑप्शन 94J, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और बाकायदा उस पर जो टैक्स लायबिलिटी है 5%, 10%, जो भी टैक्स इनकम टैक्स की लायबिलिटी में आते हैं, ये आप देख सकते हो इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से और टीडीएस रेट चार्ट के हिसाब से। आपको एक बार गूगल में टाइप करना होगा कि ये प्रोफेशनल टैक्स पर या रेंट पर या प्रोफेशनल फीस पर कितना टीडीएस बनता है, वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। तो वो मैं नहीं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, वो आप अपने खुद से एक बार सर्च कर लीजिएगा तो आपको वो मिल जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है ये ढूंढने का। जैसे ही आप करोगे उसमें ये पहला बाद में आपको दिखाई देगा, वो सेम स्क्रीन है मगर यहाँ थोड़ी स्पेस की दिक्कत है इसलिए मैंने दूसरे में डिवाइड किया हुआ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टैक्स डिडक्टिव अकाउंट नंबर, जो 10 नंबर बोला जाता है। तो हर एक एम्प्लॉयर के पास 10 नंबर होता है, वो वहां पर फिल करना है। यहाँ सिक्योरिटी पर्पज से के हिसाब से मैंने यहाँ पर ये छुपा दिया हुआ है, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा आपका जो भी 10 नंबर है। बाद में एक्सेसमेंट ईयर, यानी ये अभी चल रहा है 2021, फाइनेंशियल ईयर हमारा 2021 चल रहा है, तो आपको यहाँ पर एक्सेसमेंट ईयर एक साल बाद का यानी 2021 और 22 ऐसा आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। बाद में जो आपका फ्लैट नंबर है, ब्लॉक नंबर है, या आपका कुछ परमिशन या प्रीमाइसिस नंबर है, रोड नंबर है, लोकल एरिया है, या आपको भरना है। नहीं भी भरे तो चल सकता है, मगर ये मैंडेटरी जो फील्ड है या डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है वो, और स्टेट आपको और पिन कोड आपको लिखना जरूरी है। ये लिखने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो नीचे में आपको लिखना है। अगर वो कैप्स लॉक में यानी अगर वो फर्स्ट एबीसीडी में तो फर्स्ट एबीसीडी में, मिक्स है तो मिक्स, या सेकंड में तो सेकंड, या अगर कॉम्बिनेशंस में है तो। ये लिख के बाद आप यहाँ पर प्रोसीड पर जब आप क्लिक करोगे तो ऐसा एक कंफर्मेशंस मैसेज के लिए और कंफर्मेशंस पेज खुल जाएगा, जिसमें आपने जो कुछ भी अभी तक का सिलेक्ट किया है, टैक्स एप्लीकेबल, ये नॉन कंपनी है या कंपनी है, पेमेंट ऑफ टैक्स 400 या 200 है, नेचर ऑफ टैक्स पेमेंट आपने कौन से सेक्शन में पे करना है, ये सब आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक चीज और भी दिखाई देगी जो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ। जैसे ऐसे आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट भी है। यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट जब आएगा तो वहां से आप उसको सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो आप कोई भी आप डेबिट कार्ड के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के हिसाब से आप उसको भर सकते हो। मैंने यहाँ पर नेट बैंकिंग पिछली स्लाइड में सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर मैं नेट बैंकिंग चूज कर रहा हूँ और मेरी बैंक जो है वो HDFC बैंक लिमिटेड है, तो मैं वहां पर चूज करूंगा। जैसे ही वो मैं करूंगा और जैसे ही मैंने वो हो गया, टैक्स डिडक्टिव नंबर यानी मेरा 10 नंबर यहाँ दिखाई देगा। जो 10 नंबर के हिसाब से मैंने कंपनी रजिस्टर करवाई है उसका यहाँ पर नाम भी मुझे दिखाई देगा। वो नाम मैंने यहाँ छुपा दिया है सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से। AME फिर XXS लिख रहा है। असेसमेंट ईयर यानी मैं अभी ये एग्जांपल के हिसाब से ले रहा हूँ इसमें, तो ये मेरा 2018-19 का है, तो मैंने असेसमेंट ईयर 2019-20 यहाँ पर रखा है। और यहाँ पर आपको एक शो और भी देगा, फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19, यानी फाइनेंशियल ईयर आप 2018 यानी अप्रैल 2019 से मार्च 2019 का कोई भी महीने में आप भरते हो तो ये आपको फाइनेंशियल ईयर वही दिखाएगा, और असेसमेंट ईयर उसके एक साल का बाद का दिखाई देगा। यहाँ पर दूसरी चीज जो आपने फिल की हुई है, अपना जो फ्लैट या प्रीमाइसिस नंबर या आपका डिस्ट्रिक्ट और वो सब कुछ आपको दिखाई देगा। फिर यहाँ पर ये कुछ कंसेंट्स प्रोवाइड बाय NSDL ई-गवर्नमेंट वो दिखाई देंगे, सिर्फ आपको उसको पढ़ना है। और यहाँ पर आई एग्री का बटन करके सबमिट टू बैंक जैसे आप क्लिक करोगे वो नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा, यानी आपकी जो भी कुछ बैंक है वो बैंक वहाँ रीडायरेक्ट हो जाएगा बैंक के पेज पर। तो यहाँ पर वो रीडायरेक्ट हो गया। यहाँ पर मेरा बैंक अकाउंट नंबर है,
जो मैंने छुपा रखा है सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से। यहाँ पर अकाउंट जो भी है आपका करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या कुछ अकाउंट है, यहाँ पर उसकी कोई सी ब्रांच है उसको आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर। और आप एक बार चीज ऐसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर फिर से वो सब कुछ दिखाई देगा, जैसे चालान नंबर 281, मेजर हेड 220021, फिर माइनर हेड 200। ये आपका पैन नंबर है तो वो दिखाई देगा, असेसमेंट नंबर दिखाई देगा, आपका टान नंबर दिखाई देगा, ये नेचर ऑफ टैक्स पेयर यानी आपकी कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है होगा, ये नेचर ऑफ पेमेंट जो आपने सेक्शन सिलेक्ट किया है, मैंने यहाँ पर रेंट के हिसाब से तो 94I दिखाई दे रहा है, मेरा डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है, मेरा स्टेट दिखाई दे रहा है, और नीचे जो दिखाई दे रहा है वो अभी मुझे भरना है। इसमें टैक्स कितना लागू होता है, सरचार्ज कितना लागू है, पेनल्टी कितना है, एजुकेशन सेस कितना है, इंटरेस्ट कितना है और अदर्स कितना है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अभी गवर्नमेंट ने ये 2,40,000 तक जो रेंट पे करने की उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखी है। ये थ्रेशोल्ड लिमिट भी आपको गूगल में सर्च करके मिल जाएगी, या जो भी कुछ आप सेक्शन उस पर लिखोगे वो आपको फटाफट से गूगल सर्च करके देगा। तो ये मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा, बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर जो मैंने सिलेक्ट किया है उसमें मेरी कंपनी का नाम आ गया, ये सब कुछ आ गया। मेरा जो मैं हर महीने उनको पे कर रहा हूँ 18,500 रुपये, तो उसका 10% के हिसाब से जो TDS मुझे लगता है, तो मैंने 1850 रुपये यहाँ पर उनको काट दिए हैं। यहाँ पर 1850 उनके बिहाफ में TDS भर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने टैक्स के हिसाब से 1850 लेके, कोई मेरा सरचार्ज नहीं है क्योंकि मैं 7 तारीख से पहले ये फॉर्म नंबर 281 में भर रहा हूँ। तो इसमें एजुकेशन सेस अदर कुछ नहीं है। अगर मुझे पेनल्टी वगैरह कुछ होता, अगर मैंने 1 महीने के या 7 तारीख के बाद अगले महीने की मैं भरता हूँ, तो मुझे उसको 1.5% के हिसाब से मुझे उस पर पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा, वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। मेरा तो कुछ है नहीं तो इसमें मैं कुछ नहीं दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप लिखोगे इसमें टोटल अमाउंट यहाँ पर शो करेगा। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन यानी आज की डेट है तो यहाँ पर आज की डेट दिखाई देगा। ये ZOO कोड दिखाई देगा, वो अपने आप जनरेट करता है। और यहाँ पर मैं कंफर्म दिखाऊंगा तो फिर आपको एक ऐसा टैक्स पे काउंटर फॉइल मिल जाएगा, ऑटो जनरेटेड है। यहाँ पर फिर से मैंने अपनी कंपनी का नाम और वो सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से नहीं दिखाया हुआ है, टान नंबर भी मैंने नहीं दिखाया है। तो यहाँ पर आपकी कंपनी का टान नंबर जाएगा, आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा, एड्रेस लिखा होगा तो वो आ जाएगा। जैसे आपने मेजर हेड 20021 नॉन कंपनी डिडक्टिव सिलेक्ट किया तो वो दिखाई देगा। फिर माइनर हेड दिखाई देगा, वो 94 रेंट दिखाई देगा। जैसे मैंने बेसिक टैक्स 1850 यहाँ पर जमा करवाया तो वो मुझे दिखाई देगा, और यहाँ टोटल टैक्स मुझे दिखाई देगा, यहाँ वर्ड में दिखाई देगा। मेरी कंपनी का कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेशन नंबर जो है वो मुझे यहाँ CIN नंबर दिखाई देगा। मेरा जो अकाउंट नंबर में से डेबिट हुआ होगा उसका अकाउंट नंबर मुझे दिखाई दे रहा होगा। पेमेंट रियलाइजेशन डेट और उसकी टाइमिंग मुझे बताया देगा। और यहाँ पर एक चीज जो है जो आपको अपने CA को या अपने कंसल्टेंट को हर क्वार्टर में दिखाई देनी पड़ती है, तो आप ये BSR कोड, ये आपको 2 इंपॉर्टेंट जरूरी चीजें हैं। एक BSR कोड यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है, वो BSR कोड आप उसको ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको, या किसी पेज पर आप लिख सकते हो। और इसका चालान का सीरियल नंबर आपको मेंशन करना और याद रखना, या इसको सेव करना, स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये 2 चीज़ कहीं पर लिख लीजिए, या इसको डाउनलोड कर लीजिए, या इसको सेव कर लीजिए। सो 2 चीज़ें आपको कंपलसरी लिखनी है, क्योंकि इसके आधार पर आपको एक एक्सेल शीट मेंटेन करनी पड़ती है, जो आपको हर क्वार्टर यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई से पहले आपके CA जो कोई उसका क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं उनको देना पड़ेगा, या आपके अकाउंट डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा उसमें। सो 2 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, BSR कोड और चालान सीरियल नंबर। जैसे ही आप इसको सेव करोगे, आपको मैंने जैसे बताया था कि जो कुछ भी कुछ सेक्शंस है उसके हिसाब से वो हमें TDS काटना पड़ता है। तो वो TDS के कौन कौन से सेक्शन है, जैसे मैंने यहाँ पर रेंट के हिसाब से 194 उसका सेक्शन है और कोड नंबर 94I है। जैसे मैंने दूसरी बार बताया था कि अगर मैंने कुछ एडवर्टाइजमेंट फैसिलिटी ले रखी है, एडवर्टाइज करने की कुछ एजेंसी हायर कर रखी है, कुछ प्रोफेशनल हायर कर रखे हुए, या टेक्निकल सर्विसेज मैंने ले रखी है, उसके प्रोफेशनल हायर कर रखे हैं, और उनको मैंने फीस के हिसाब से कुछ पेमेंट किया है, तो उसका सेक्शन 194J आएगा और उसका कोड 194J आएगा। इसके हिसाब से आप देख लीजिए अब आपको कौन सा
उसके अंडर आता है वो आप उसको डिसाइड कर लीजिएगा और भर दीजिएगा। ये दूसरा भी पेज है, उसमें ये सारे कुछ दिखाई दे रहे हैं। अब नॉर्मल सी जाहिर सी बात है, जैसे आपने ये पे कर दिया और आपको आपके अकाउंट डिपार्टमेंट ने या आपके कंसल्टेंट को या अपने सीए को आपको वो हर क्वार्टरली भेजना पड़ता है। तो मैंने एक एक्सेल शीट बना के रखा है, आप ऐसा बना के रख सकते हो। या मैंने मेंशन किया है डिटेल ऑफ टीडीएस मेड रिक्वायरिंग फॉर फाइलिंग ई टीडीएस रिटर्न ऑफ सेकंड क्वार्टर 1/7/2018 से लेकर 30/9/2018 तक। तो यहाँ पर जिसका जिसका मैंने टीडीएस काटा है, जैसे मैंने ये डमी नाम ले रखे हैं, ठाकर है, पटेल है, जोशी है, मेवाड़ा है, प्रणव है, कार्तिक है, राजू है, उनके यहाँ पर 5 नंबर लिखने पड़ते होते हैं, जो भी मैंने सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से नहीं दिखाए हुए हैं। उनका जो कोड है ये सब सैलरी वाइज, ये इनको सैलरी मैंने प्रोवाइड किया तो 192 इसका सेक्शन लगेगा इन सब का, और उनका सब कोड है उसमें 92B आएगा। फिर जो मैंने इनको अमाउंट पे किया है, जिस मैं मान लीजिए ठाकुर को मैंने 40,500 दिए हैं सैलरी के हिसाब से, ये पटेल को मैंने 33,333 दिए हैं। ये सारा जो इनका है सैलरी का अमाउंट दिखाई दे रहा है। ये सब जो फिगर्स है वो डमी है, ये आपको मैं बता दूं, ये आपको दिखाने के लिए एक एग्जांपल के लिए मैंने रखे हुए। और यहाँ पर देखिए जो मैंने 94I में जो राजू है जो मेरा लैंडलॉर्ड है उसको मैंने 8,500, ये भी नाम डमी है, इसको मैंने 18,500 दे रखे हैं। उसका जो टोटल बिल अमाउंट है, डेट ऑफ पेमेंट मैंने ये जो अगस्त का है 9/8 को, मैंने 9/8 को उसको रेंट पे कर दिया है। टीडीएस अमाउंट 10% के हिसाब से 1850 बनता है, और टीडीएस पेमेंट मैंने अगले महीने की 7 तारीख, यानी अगर मैंने 9/8/2018 को उसका काटा है तो मुझे इसका टीडीएस ये 7/9/2018 से पहले भरना पड़ता है। मैंने यहाँ 24/8 को ही भर दिया, उसी महीने में भर दिया है मैंने। अब जैसे मैंने आपको बताया था बीएसआर कोड, देखिए ये जैसे बीएसआर कोड है इसमें 05103008, तो ये मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया है, देख लीजिए। और इसका चालान नंबर है 9318, तो इसका भी मैंने आपको दिखाई दिया है 09318, ठीक है। तो ये भी आप उसमें दिखा सकते हो, और ये इसका एप्लीकेबल रेट 10% है। ये आप अगर करके रखते हो तो आपके सीए को या अकाउंट डिपार्टमेंट को जब वो क्वार्टरली ये इसका टीडीएस फाइलिंग करेंगे, तब ये रिटर्न फाइल करेंगे तो उनको बहुत सहूलियत रहेगी, और आप वो फटाफट वो चीज़ें मेंशन करके दे देंगे, तो आपका भी और उनका टाइम दोनों का बच जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, जैसे मान लीजिए अगर कोई सैलरी पर्सन है तो 192 के हिसाब से, अगर गवर्नमेंट है तो 92A आता है, और अगर प्राइवेट लिमिटेड या कोई कंपनी में या कोई प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं तो 92 में आएगा। उनके नॉर्मल टैक्स जो लागू होता है हर साल, जो एप्लीकेबल होते हैं वो उनको लागू पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने रेंट किया है, लैंड और बिल्डिंग, या जो मेरा ऑफिस है वो लैंड एंड बिल्डिंग में आता है, तो उनका सेक्शन कोड 194 है, और उसका रेट है जैसे इंडिविजुअल है तो 10% है, और 2,40,000 तक मुझे कुछ टीडीएस नहीं भरना पड़ता है। मगर मेरा तो अगर मेरा उससे बढ़ जाता है तो वो मैं भर सकता हूँ। ये अभी तो 2020 और 21 का है, मैंने जो लिया था 2018-19 का लिया था, तो वहाँ पर 1,80,000 था इसका थ्रेशोल्ड लिमिट, तो बकायदा 18,500 के हिसाब से वो मेरा बढ़ ही जाता है। तो उस टाइम पर मैंने ये 10% लिया था। अभी 2,40,000 यानी 18,500 अगर पे कर रहा हूँ आज की तारीख में, तो मुझे ये टीडीएस उनका काटने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए ये सब सारे कुछ है। अगर जैसे मैंने बोला था, जैसे ये कोई मैंने 94 जे के अंदर प्रोफेशनल फी या टेक्निकल सर्विसेज मैंने ली है, तो उसके हिसाब से अगर वो इंडिविजुअल पर्सन्स है तो उसको मुझे 10% पे करना है, और उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 पर एनम है। यानी अगर मैंने कुछ प्रोफेशनल या टेक्निकल पर्सन को हायर किए हैं जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, या कुछ मेरे मशीनरी का रख रखाव कर रहे हैं, या उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या उसके टेक्निकल हेल्प में ले रहा हूँ, तो अगर उसका बिल मेरा पर एनम यानी हर साल 30,000 से ज़्यादा होता है, तो मुझे उनके बिल यानी उनको जो मैं पेमेंट करता हूँ उसमें से 10% मुझे वो काटना पड़ता है, और मुझको उसको टीडीएस चलान 281 के हिसाब से मुझे भरना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये काफ़ी रहेगा आपके लिए टीडीएस हाउ टू फाइल करने का, और कैसे आप फाइल कर सकते हो। तो ये जो मेरा अभी टॉपिक है उसको मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ।
मुझे लगता है कि आपके लिए इतना काफ़ी होगा। आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा। तो मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है HR सॉल्यूशन फॉर एवरीवन, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।